वेल गाइज, अगर आप लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के साल में 12 पेपर व्यू करने को लेकर वार्नर मीडिया के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं। सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद आरबीडी सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं। एडब्ल्यू में सैंटाना ओटीज के हिट के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू के अटेंडेंस के बाद बुली रे ने एडब्ल्यू के डाउनफॉल को लेकर बात की है। एडब्ल्यू रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार इस हफ्ते इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू ट्रियोस टाइटल को लेकर एडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे आरबीडी और सीएम पंक की। वेल गाइज, अब जबकि सीएम पंक एडब्ल्यू से फायर्ड हो चुके हैं और सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न के रूमर चल रहे हैं, तो गाइज यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर और एडब्ल्यू सुपरस्टार आरबीडी ने सीएम पंक को लेकर बात की है, जहां पर आरबीडी का ये कहना है कि आरबीडी के एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने के बाद आरबीडी यहां पर सीएम पंक से सिर्फ एक ही बार मिले थे। और गाइज एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले जब एडब्ल्यू ऑल इन का गो होम एडिशन कोलिजन शो कर रही थी, तो गाइज एडब्ल्यू के उस कोलिजन शो के ऊपर आरबीडी एडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। और गाइज करीबन 10 सालों के बाद उस कोलिजन पर आरबीडी पहली बार सीएम पंक से मिले, जहां पर आरबीडी और सीएम पंक के बीच में करीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक बातें हुई थी। और गाइज यहां पर आरबीडी का ये कहना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और गाइज उस समय ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक कोई भी ड्रामा करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर आरबीडी का ये कहना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले जब यहां पर आरबीडी और सीएम पंक ने बैक स्टेज पर बात की थी, तो गाइज उस समय सीएम पंक एडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर को लेकर बात कर रहे थे और सीएम पंक आरबीडी को ये बता रहे थे कि वो यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन के रोस्टर को लेकर कितना हैप्पी गए और वो कैसे एडब्ल्यू के कोलिजन शो को एडब्ल्यू का नंबर 1 शो बनाना चाहते गए। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के ऑल इन पर जो कुछ भी हुआ वो सभी चीजें देखकर आरबीडी कंप्लीटली शॉक हो चुके गए। और गाइज यहां पर आरबीडी का ये कहना है कि आरबीडी को अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सीएम पंक के एक हफ्ते पहले इतने बढ़िया मूड में होने के बाद एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर इतना बड़ा ब्रॉल हुआ है। वेल गाइज ये तो बात हुई सीएम पंक की, बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के बैक स्टेज कंट्रोवर्सी की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। इस समय एडब्ल्यू के ओरिजिनल सुपरस्टार सैंटाना ओटीज के बीच में बैक स्टेज पर काफी ज्यादा हिट चल रही गए। और यहाँ पर सैंटाना के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद रिसेंटली इन दोनों के सोशल मीडिया पर हुए कंट्रोवर्सी के बाद अब फाइनली इन दोनों के हिट के रियल रीजन सामने आ चुकी गए। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इन दोनों के एडब्ल्यू कंपनी के बिगनिंग पर ही साइन करने के बाद जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी इन दोनों को यूज कर रही है, उस चीज को लेकर इन दोनों रेसलर्स के ओपिनियन काफी अलग अलग हैं। जहां पर एडब्ल्यू के अंदर ओटीज को एडब्ल्यू के बुकिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू कंपनी ओटीज को काफी ज्यादा ईयरली मोटे पैसे देती गए। बट गाइज यहां पर सैंटाना एडब्ल्यू के वो रेसलर है जो एडब्ल्यू कंपनी में मोटे पैसे तो लेना चाहते गए, बट वो साथ में एडब्ल्यू में बेटर बुकिंग भी चाहते गए। और बेसिकली यहां पर सैंटाना का ये मानना है कि अगर एडब्ल्यू कंपनी सैंटाना को ऐसे बुक करती रहेगी तो वो यहां पर एडब्ल्यू पर काम नहीं करेंगे। और बेसिकली इन दोनों के बुकिंग को लेकर ही इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुई थी, जहां पर इन दोनों के इसी आर्गुमेंट के बाद अब ये दोनों पब्लिक के बीच में भी आकर झगड़ा कर रहे हैं। वेल गाइज आप लोग सैंटाना और ओटीज में से किसको सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट करिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीसीसी के मेंबर व्हीलर यूटा की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताई गई कि एडब्ल्यू के अंदर जितने भी रेसलर काम करते गए वो सभी रेसलर एडब्ल्यू के साथ साथ इंडीज के ऊपर भी काम करते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर जब व्हीलर यूटा अपीयर होने वाले थे, तो गाइस शो के शुरू होने के कुछ घंटों पहले वो रेसलिंग कंपनी ये अनाउंस करती गए कि व्हीलर यूटा आज यहां पर उस शो पर काम नहीं करेंगे। और गाइस इस इंडी कंपनी का ये कहना है कि व्हीलर यूटा के इंजर्ड होने की वजह से व्हीलर यूटा फिलहाल किसी भी शो पर काम नहीं कर सकते गए। वेल गाइस अभी तक ये चीज बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुई गई कि व्हीलर यूटा की ये इंजरी कितनी लिजिट इंजरी गई और एक्चुअली व्हीलर यूटा को कैसी इंजरी हुई गई। वेल अब ये तो आने वाला टाइम
बताएगा कि विलर यूटा की ये इंजरी कितनी सीरियस होती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के डाउनफॉल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज तीनों शो की अटेंडेंस लगातार गिरती जा रही है। और गाइज पिछले 2 हफ्तों से एडब्ल्यू के अंदर लगभग एडब्ल्यू के सारे अरीनाज खाली रह रहे गए। और यहीं एडब्ल्यू के अटेंडेंस के डाउनफॉल के बाद अब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बुली रे के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुली रे ने एडब्ल्यू के डाउनफॉल को लेकर बात की गई, जहां पर बुली रे का ये कहना है कि जिस तरीके से इस समय एडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में सर्वाइव कर रही है, उस चीज को देखकर बुली रे को बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा है। क्योंकि गाइज इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई अमेरिका के अंदर लगभग उनके सारे शोज को सोल्ड आउट कर रही है। और गाइज वहीं एडब्ल्यू जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपटीशन है, वो यहां पर उनके किसी भी शो को सोल्ड आउट नहीं कर पा रही है। और गाइज सोल्ड आउट करना तो बहुत ही दूर की बात है, एडब्ल्यू के किसी भी शो के ऊपर 25% अरीना भी सोल्ड आउट नहीं हो रहा है। और गाइज बुली ये बिलीव करते गए कि टोनी खान अगर जल्द से जल्द उनके बुकिंग में कोई चेंज नहीं करते गए तो गाइज ये यहाँ पर एडब्ल्यू के डाउनफॉल का शुरुआत होने वाला है। और गाइज बुली रे कहना है कि टोनी खान जल्द से जल्द अगर कोई बड़ा चेंज नहीं करते गए तो गाइज शायद यही वो टाइम होने वाला है जब एडब्ल्यू कंपनी धीरे धीरे उनके डाउनफॉल की ओर जाएगी। और एक टाइम पर ऐसा होगा जब एडब्ल्यू रेसलिंग भी इंपैक्ट रेसलिंग की तरह एक छोटी कंपनी बन जाएगी। वेल आप लोग बुली रे की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू ट्रियोस टाइटल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑल इन पर अक्लेम के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनने के बाद अक्लेम ने एडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू पिंक टाइटल लाया है। और गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के न्यू ट्रियोस टाइटल के लॉन्च होने के बाद अब इस हफ्ते एडब्ल्यू ने ट्रियोस टाइटल को लेकर ऑफिशियली उनके न्यू टाइटल बेच को सोल्ड करने की कोशिश की गई। और गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी उनके कंपनी के टाइटल के रेप्लिका को सेल करते गए। और गाइस वैसे तो जनरली एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके मेन टाइटल यानी वर्ल्ड टाइटल को करीबन $500 से $1000 के बीच में बेचते गए, जहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन वर्ल्ड टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी $1000 से $1200 में बेचती गई। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू कंपनी का वर्ल्ड टाइटल एडब्ल्यू कंपनी करीबन $800 में बेचती गई। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के इस ब्रांड न्यू ट्रियोस टाइटल के आने के बाद एडब्ल्यू ने जब इस ट्रियो टाइटल को सेल करने की कोशिश की तो गाइस एडब्ल्यू के इस टाइटल के प्राइस को सुन के सोशल मीडिया पर काफी बड़ा बवाल हो चुका है। क्योंकि गाइस एडब्ल्यू के इस न्यू टाइटल को लेकर एडब्ल्यू ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगर किसी को एडब्ल्यू के इस न्यू ट्रियोस टाइटल को खरीदना है तो गाइस उसे यहां पर $1000 या $2000 ना देके बल्कि टोटल $5000 देने पड़ेंगे। और गाइस बेसिकली एडब्ल्यू का जो ये न्यू ट्रियोस टाइटल है, एडब्ल्यू कंपनी इस टाइटल को $5000 में बेच रही है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के मुकाबले भी करीबन 5 गुना ज्यादा महंगा है। और बेसिकली यहां पर इंडियन करेंसी के अंदर अगर यहां पर किसी इंडियन फैन को इस टाइटल को खरीदना होगा तो उसे यहां पर 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा पैसे गए। और गाइस यहीं एडब्ल्यू के इस टाइटल के लिए इतने ज्यादा पैसों की डिमांड करने के बाद जब सोशल मीडिया पर एडब्ल्यू कंपनी को ट्रोल किया गया तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी ने यह अनाउंस किया कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई कंपनी कोई टाइटल बेचती गए तो गाइस वो टाइटल मेन टाइटल के रेप्लिका टाइटल होते गए। बट गाइस एडब्ल्यू ये जो ट्रियोस टाइटल बेच रही गए, ये टाइटल रेप्लिका टाइटल ना होके बल्कि हूबहू मेन टाइटल के जैसे होने वाले गए। और बेसिकली यहां पर एडब्ल्यू के अंदर अक्लेम टेलीविजन के ऊपर जो टाइटल वियर करते गए वही टाइटल एडब्ल्यू कंपनी ऑनलाइन बेसिस पर बेच रही गए। और क्योंकि ये टाइटल रेप्लिका टाइटल ना होके बल्कि एडब्ल्यू के रेसलर्स वाला ओरिजिनल टाइटल है, तो गाइस इसीलिए इस टाइटल का प्राइस रेसलिंग इंडस्ट्री के नॉर्मल टाइटल्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। वेल गाइस आप लोग 4 लाख रुपए देके इस टाइटल को खरीदोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ईयरली पेपर व्यूज की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू कंपनी इस साल 1 साल के अंदर करीबन 6 पेपर व्यू कर रहे गए। और अब यहां पर रसल ड्रीम पेपर व्यू के सामने आने के बाद इस समय कंपनी एडब्ल्यू इस साल के अंदर करीबन 7 पेपर व्यू करने वाली गए। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के पेपर व्यू के इंक्रीज करने को लेकर एंड्रू जेन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि
वैसे तो AEW कंपनी इस साल के अंदर करीबन 7 पे पर व्यू प्रोड्यूस करने वाली गए, बट गाइज अगले साल AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर साल के अंदर 12 पे पर व्यू प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि गाइज यहां पर वार्नर मीडिया की तरफ से AEW के पे पर व्यू को इंक्रीज करने को लेकर वार्नर मीडिया काफी सारी प्लानिंग कर रही गई। और गाइज अगले साल से AEW के सारे पे पर व्यूज AEW पे पर व्यू के तौर पर ब्रॉडकास्ट न करके बल्कि वार्नर मीडिया के स्ट्रीमिंग सर्विस यानी HBO मैक्स पर ले जाने वाली गए। और गाइज एंड्रू जेन का ये कहना है कि अगले साल AEW के ऑल इन पे पर व्यू के साथ साथ AEW के सारे पे पर व्यू HBO मैक्स पर जाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर AEW के पे पर व्यूज के साथ साथ AEW के जो पुराने शोज होने वाले गए वो सभी शोज AEW कंपनी HBO मैक्स पर ले जाएगी। और यहाँ पर वार्नर मीडिया ये चाहती गए कि WWE की तरह अगले साल से AEW कंपनी एक साल के अंदर 12 पे पर व्यू करे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी एक साल के अंदर 12 पे पर व्यू करती है या नहीं। बट गाइज यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि अगर यहाँ पर AEW के कंपनी के पे पर व्यू HBO मैक्स पर जाते गए तो गाइज इससे AEW कंपनी को मेजर प्रॉफिट होने वाला है। और गाइज HBO मैक्स पर सारे पे पर व्यू के जाने की वजह से AEW कंपनी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। वेल गाइज मैं तो पर्सनली यही होप करता हूँ कि AEW कंपनी HBO मैक्स के साथ डील साइन करे और गाइज AEW कंपनी HBO मैक्स के ऊपर अगले साल से उनके सारे पे पर व्यू को ब्रॉडकास्ट करे। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW को एक साल में 12 पे पर व्यू करने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।